उस रात लगभग आधी रात हो चुकी थी। बारिश की ठंडी बूंदें सड़कों पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गुल्ली और शॉन अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गुल्ली ने कहा, चलो ना शॉन, बबलू हलवाई के यहाँ गोलगप्पे खाते हैं, बहुत मजा आएगा। शॉन ने भारी आवाज में कहा, गुल्ली, मुझे मजाक का मन नहीं है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। 3 दिन पहले मैंने एक दुकान से किताब मंगवाई थी, पर अब जब भी वहां जाता हूँ दुकान हमेशा बंद रहती है। मुझे लगता है वो दुकानदार मेरे पैसे लेकर भाग गया। इसके बारे में बाबा से शिकायत करनी पड़ेगी। बारिश तेज होने लगी, काले बादलों के बीच बिजली चमकी और वो दोनों डरते डरते बाबा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सिर्फ जंगल था। पेड़ हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। आखिरकार वो बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, भीगे हुए, कांपते हुए। बाबा ने दरवाजा खोला और हैरान होकर बोले, तुम दोनों इतनी रात में और ये बारिश, क्या बात है? शॉन ने कहा, बाबा, मैंने पास की दुकान से एक किताब मंगवाई थी, लेकिन अब वो दुकान हर बार बंद मिलती है। लगता है दुकानदार मेरे पैसे लेकर भाग गया है। ये सुनते ही पास बैठा एक आदमी बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? 3 दिन पहले उसकी हत्या हो चुकी है। उसकी लाश पीछे जंगल में 2 टुकड़ों में मिली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुल्ली और शॉन के चेहरों का रंग उड़ गया। गुल्ली ने कांपती आवाज में पूछा, चाचा, ये सब कैसे हुआ? किसने मारा उसे? चाचा धीरे से बोले, तुम दोनों यहाँ से फौरन निकल जाओ, बाहर बहुत खतरा है। वो अब लौट आया है अपने बदले के लिए। गुल्ली ने डरते हुए पूछा, कौन आया है? किससे बदला ले रहा है? वही लकड़हारा जिसकी हत्या कर दी गई थी। वह लकड़हारा रात को घर आ रहा था। कुछ लोगों ने उसकी ही चेनसॉ से उसका सिर काटकर जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद बाबा ने उन्हें घर जाने को कहा। चाचा और गुल्ली घर की ओर चल पड़े। थोड़ा आगे जाकर गुल्ली ने देखा कि टायर पंचर हो गया था। हम कहाँ फंस गए हैं? बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? कोई नहीं है यहाँ। वे तीनों जंगल के बीचों बीच फंस गए थे। चाचा बोले, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं सिर कटा यहाँ ना आ जाए। तभी शॉन को एक आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों को कोई आवाज आ रहे हैं? चाचा बोले, ये तो किसी चेनसॉ मशीन की आवाज है। लगता है कोई सिर कटा हमारे आसपास घूम रहा है। आवाज तेज होती जा रही थी और सड़क पर उसे एक सिर कटा अपने सामने खड़ा दिखाई देता है। वे तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर चाचा थककर गिर पड़े। उन्होंने चाचा को उठाया और कहा कि चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन चाचा ने उन्हें मना कर दिया और कहा, जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकल जाओ, मैं अब और नहीं चल सकता। ये सुनकर उसने वहीं रुककर थोड़ी देर आराम करने का निश्चय किया। चाचा बोले, लगता है आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। गुल्ली बोला, नहीं चाचा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और फिर सिर कटा उसके बिल्कुल पास आ गया। तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। सिर कटा उनके पीछे पड़ा था। थोड़ी दूर जाने पर उनकी नजर एक बड़े से घर पर पड़ती है। इसे देखकर वे इस घर में रात बिताने का फैसला करते हैं और उस ओर चल पड़ते हैं। गुल्ली ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बार बार खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसमें सोचा कि शायद सिर कटने के डर से सब लोग अपना घर छोड़कर कहीं चले गए होंगे। चाचा ने एक दरवाजा खुला देखा और वहीं पास में गुल्ली को एक कुल्हाड़ी मिली और दूसरी तरफ शॉन ने किसी की आवाज सुनी और कहा, वो आ गया है, अपनी जान बचाकर भागो। बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सिर कट्टा आ चुका था। शॉन मेज के नीचे छिप गया और गुल्ली भी वहीं छिप गया। सिर कट्टा सड़क की ओर बढ़ रहा था। शॉन को लगा कि वह बच गया है, लेकिन तभी सिर कट्टा मुड़ा और शॉन की ओर बढ़ने लगा। शॉन दौड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सिर कट्टा से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर है। गुल्ली ने जब शॉन को मुसीबत में देखा तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और सिर कट्टा की तरफ चुपके से बढ़ने लगा।
कसम खाता हूँ, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। मैं इससे नफरत गुल्ली ने करता सिरकट्टा हूँ। पर हमला कर दिया और सिरकट्टा गिर पड़ा। देखकर भी विश्वास नहीं कर सके और बोले, अगर सरकट्टा तुम लोगों पर वापस हमला करता तो तुम लोग जीवित नहीं बचते। और चाचा बोले, मैं घर जा रहा हूँ, तुम सबको भी घर जाना चाहिए। ये कहकर चाचा अपने घर वापस चले गए।